सभी का स्टैंड अप फॉर ऑल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 7 और 8 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर सभी लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। महोदय, हर युग का एक मुख्य स्वर होता है। आधुनिक युग में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का मुख्य स्वर सबसे मुखर है। आज जिस वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के बाद उसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान यूरोपीय देशों का है। यह बात अलग है कि इससे पहले भारत, चीन और अरब आदि एशियाई देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थीं और यूरोप के देश इन उपलब्धियों से लगातार लाभ उठाते रहे। उल्लेखनीय है कि जब एशियाई देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की थी तो विज्ञान व्यवसाय नहीं था, वरन उसे ज्ञान की ही एक धारा माना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी न केवल शासन की भाषा थी, बल्कि ज्ञान विज्ञान की व शिक्षित व संपन्न समाज की भी भाषा थी। लेकिन यही वह समय था जब अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी भाषा को अपनी भावधारा के प्रचार का साधन बनाया जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। उल्लेखनीय है कि हिंदी को देश की सतर्क भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी थे। स्वतंत्रता संग्राम की इसी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही भाषा के प्रश्न पर नए सिरे से विचार हुआ और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान में देश की 15 भाषाओं को शामिल किया और हिंदी को केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि देश का शासन देश की भाषाओं में ही चलाए जाने के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गई। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग यहाँ सदा से मिलजुल कर रहते आए हैं और सदियों से हमारी यह मिली-जुली संस्कृति इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसी एकता को मजबूत करने के लिए और इस महान संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए ही संविधान में सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया है। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयारी की गई। हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा
का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई नई खोजें हो रही हैं। इसकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है जहां चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। आप इसको टाइप करिएगा और उसके बाद में देखिएगा कितनी गलतियां रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप 0% एरर के साथ में इसको करने का प्रयास करें। 1 बार नहीं, 2 बार करें, 2 बार नहीं, 4 बार करें। एक समय आएगा कि आपकी 0% मिस्टेक होंगी।